हर बार जब कोई फायर फाइटर आग बुझाता है तो एक खास परंपरा निभाई जाती है। अगर माचिस जलाने पर हाथ न जले तो माना जाता है कि इस बार आग बिना खतरे के बुझाई जा सकती है। लेकिन इस बार कप्तान की उंगली जल गई। ये देखकर सब घबरा गए। लेकिन जब आग बुझाने का समय आया तो सभी बिना डरे कूद पड़े, क्योंकि यह उनका फर्ज था। मगर इस बार की आग बहुत ज्यादा भयानक थी। जब वे आग रोकने के लिए दीवार बना रहे थे तभी हवा के कारण आग तेजी से फैल गई और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने देखा कि केवल एक रास्ता बचा है, लेकिन कप्तान ने रोक दिया। उसके अनुभव से पता चला कि वो रास्ता हवा की दिशा में है और वहां से जाना मौत को बुलाना है। उसने आदेश दिया कि वहीं रुककर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। सभी सुरक्षित थे, लेकिन एक नया लड़का डर के कारण कप्तान की बात नहीं मानी और अकेले ही भाग गया। बाकी 5 लोग वहीं रहे और उन्हें समय पर मदद मिल गई। इस घटना के बाद कप्तान को नए लोगों पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन टीम में 6 लोग जरूरी थे, इसलिए उसे नए लोगों की भर्ती फिर से करनी पड़ी। उसे अपनी बेटी जिंग और एक नए फायरमैन के रिश्ते के बारे में पता चला। जब उसने उससे पूछा कि वह ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा, तो लड़के ने घमंड से कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं, वो खुद ही हीरो बन जाएगा। कप्तान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन टीम अधूरी थी और उसे शामिल करना ही पड़ा। कप्तान ने सोचा कि इस लड़के को टीम में रखकर वो खुद ही डरकर भाग जाएगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ समय बाद फिर जंगल में आग लग गई। आग पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुकी थी। कप्तान घबरा गया, लेकिन दामाद के सामने हार मानने के डर से वो भी कूद पड़ा। अभ्यास की कमी के कारण नया लड़का पेड़ से लटक गया। बाद में सबने मिलकर टेंट लगाया और अग्नि रेखा बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ओर से अचानक आग का बड़ा गुबार आ गया। सब जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी एक और टीम मेंबर पानी लेने से लौटा और उसने सैटेलाइट फोन और एक गिटार बचाया। जब बाकी लोग आग से बाहर निकले तो उन्हें सामने गांव वाले दिखाई दिए, जो खुद आग बुझा रहे थे। दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन तभी गांव का सरपंच आ गया। उसने बताया कि उसे फायर ब्रिगेड की कोई सूचना नहीं मिली थी और वो लोग आग बुझाने के लिए आग से आग बुझाने की तरकीब अपना रहे थे। मामला शांत हो गया, लेकिन गांव वाले अब भी फायर ब्रिगेड से नाराज थे और उनकी टेंट भी जल चुकी थी। अब उन्हें जंगल में ही रात बितानी पड़ी। अगले दिन कुछ लोग गांव में मदद मांगने गए। वहां गांव में एक शादी चल रही थी। पहले तो गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर एक सदस्य ने गिटार बजाकर माफी मांगी। इससे गांव वाले मान गए और मदद दी। तभी उन्हें पता चला कि आग बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है, लेकिन जब सैटेलाइट फोन खो गया तो वे मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पाए। कप्तान ने गांव वालों से तुरंत जगह खाली करने को कहा, लेकिन गांव वाले टालने लगे। जब आग की भयावहता दिखी तो गांव वालों ने अंत में सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। अब हेलीकॉप्टर से बच्चों और औरतों को निकालना था, लेकिन हेलीकॉप्टर ज्यादा वजन नहीं उठा पा रहा था। एक बूढ़ी औरत के कहने पर महिलाएं उतर गईं और बच्चों को रस्सी से कार में बांध दिया गया। कार और हेलीकॉप्टर साथ चले और बच्चों को बचा लिया गया। बाकी टीम 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ी। जब वे वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी और पूरा गांव आग में जल रहा था। सभी अब बेघर हो चुके थे। वे चोटी के पास एक अंधेरी जगह पर पहुंचे, लेकिन तभी ऊपर से आग की लपटें आ गई और उनका आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। दूसरी ओर बच्चों को ले जा रहे ट्रक में एक रस्सी टूट गई और गाड़ी असंतुलित हो गई। बच्चे चीखने लगे। उन्हें आग में ही उतरना पड़ा। एक टीम मेंबर नीचे उतरकर हालात का जायजा लेने गया।